देखो यहाँ पे तो ए कितना बार आया है, 1 2 3 और 1 4। ए कितना बार आ गया यहाँ पे, 4 बार आ गया ना। उसके बाद से एल देखो 2 है यहाँ पे, यानी एल कितना बार आ गया है, 2 बार। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इससे, तो पूरा काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9, ठीक है। बटे रिपीट हो रहा है 4 और 2, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यही होगा ना, जो रिपीट होता है वो नीचे आता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर दीजिए इसको, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इससे ये कट जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब देखिए ऐसे गुणा कीजिए, 5 8 40 और 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84, 84 में 9 का गुणा कर दीजिए। 84 मतलब 840 में ना, क्योंकि 0 छोड़ दिए थे वहाँ पे। अब 9 चौके 36 का कितना हो जाएगा, 6 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75। यानी कि 75 60 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 75 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया है, हाँ समझ में आया ना, कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। 1 से लेकर 9 तक, और कितने अंकीय बनाना है हमको, 4 अंकीय बनाना है, ठीक है, 4 अंकीय बनाना है 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 9 तक 4 अंकीय संख्या बनाना है, और बोला है यदि अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है तो सीधा सीधा इसको कर देना है ना। क्या करेंगे हम लोग, सर यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 8 7 और यहाँ पे 6, कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। यही ना होगा आपका। या ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फार्मूले के द्वारा, तो 4 अंकों की संख्या बनाना है ना आपको। कितने अंकों को बनाना है, 4 अंकों को बनाना है, यानी कि कुल शब्द 9 है, और 9 में से 4 का क्या करना है, हमको चुनाव करना है। 9 में से 4 ही का बनाना है ना, तो ऐसे करके हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अब बटा 9 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, तभी भी आ जाएगा। और इसका गुणा कराएंगे आपस में, तभी भी आपका आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, ये भी तरीका है और ये भी तरीका आपका, दोनों से आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, हाँ दोनों से आ जाएगा। 30 24 आपका कितना आ जाएगा, 30 24। समझ में आया, ठीक है ना ठीक है ना जी, समझ में आया ना। हाँ तो ये भी हो जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 10 है। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पूछा है कि 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है। चलिए बताएंगे इसको क्या होगा। 11 नंबर एग्जाम्पल है। 100 से 1000 के बीच, 100 से कितने के बीच, 1000 के बीच। तो 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या बन सकती है जी, 3 ही अंक की संख्या बनेगी ना। अधिकतम कितने अंक की संख्या बनेगी, 3 ही अंक की बनेगी। अब इसमें बोला है कि 0 1 2 3 4 5, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 3 अंक की संख्या बनाना है। तो क्या बताइए यहाँ पे 0 आ सकता है, नहीं 0 नहीं आ सकता। और जब 0 नहीं आ सकता है तो बताइए यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं। इन नंबर में से कोई एक आएगा, और कितना बार आएगा, 1 2 3 4 और 1 5 बार आएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 बार आएगा ना कोई एक अंक। और जब एक, जैसे कि इसमें से कोई भी अगर एक ले लेते हैं केवल 0 को छोड़कर, तो अभी भी 5 तो बचेंगे ना। अगर यदि 0 आप नहीं लिए हैं तो अभी भी 5 बचेंगे। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 5 ही होगा, 5 होगा ना। यानी इस 5 में से फिर 5 का चुनाव कर लिया आपने, मैंने एक नंबर ले लिया तो एक हो गया, फिर 5 बचे, तो इनमें से 5 तो आ सकते हैं। अब 0 भी शामिल हो जाएगा उसमें। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब 2 का यूज कर लिया आपने ना, और कितने बचे, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आया है। देखो ये बॉक्स मेथड बहुत आसान है। आप देखो किताब में मार खिचड़ी बना दिया उसमें, इतना जो है दिया, ऐसे विस्तार में ना पूछना नहीं है। आप
करते रह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये बॉक्स मेथड जो होता है ना बहुत ईजी होता है, उसको बहुत सरल बना देता है क्वेश्चन को। ठीक है, हमने कहा कि जैसे कि 6 अंक है हमारा, ये 6 अंक है। ठीक है, तो देखिए हाँ जीरो नहीं रहता तो 4 3 हाँ सीधा हो जाता बस। तो यहाँ पे 0 है तो 0 को पहले तो रख नहीं सकते, नहीं रखेंगे तो 5 आएगा ना, 5 में से कोई एक नंबर पहले आएगा। और जैसे 5 में से कोई एक नंबर मान के चलो एक आपने प्रयोग कर लिया तो एक तो हट जाएगा ना यहाँ से। रिपीट नहीं करना है, रिपीट करने की अनुमति नहीं है, तो एक नहीं आएगा तो 0 तो अब सब आएगा ना, इन सभी के साथ आएगा ना। तो 5 बार हो गया ये, और जब 5 बार हो गया तो ये तो ख़त्म हो गया और ये भी तो ख़त्म हो गया ना साथ में। तो मैंने एक ख़त्म हुआ तो 5 बार यहाँ पर भी आएगा। जैसे कि आपने 0 को हटाया तो 5 बार ये आएगा ना यहाँ पे। फिर से जब एक ख़त्म करेंगे तो 1 और 0 का दोनों का प्रयोग कर लिया आपने, समझ में आया। हाँ, तब कितना बचा है? 4 ही को बचा आपका, बस गुणा करा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 5 25, 25 चौके 100, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे? समझ में आया? हाँ, ऐसे करना। ठीक है, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि इस प्रकार NP5, फार्मूला याद है ना जी, ये अच्छा सवाल है। 12 नंबर थोड़ा सा NP5 देखिएगा, NP5 बराबर दिया है आपका 42 NP3, 42 है, और उसके बाद क्या है NP3 है, NP3 है। ये कुछ समझ में आ रहा है सवाल? यहाँ पे n का मान निकालना है हमको। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। समझ में आ रहा है सवाल? सर समझ में आ रहा है सवाल? ये फार्मूला इसका क्या होता है? फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। r की जगह पे क्या है? 5 है ना। फिर से 42, ये बताइए n, ये भी n हो जाएगा फैक्टोरियल बटे क्या लिख सकते हैं? n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे भी फैक्टोरियल होगा ना, तो इसका इधर गुणा। अच्छा ये देखिए फैक्टोरियल n यहाँ पर भी है, फैक्टोरियल n यहाँ पे है, कट जाएगा ना, गुणा है बराबर होता है तो कट जाता है। अब इसका गुणा इधर, तो n माइनस 3 का क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बटे ये नीचे है n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। समझ में आया चीज़ें? यहाँ पे चीज़ें समझ में आई है कि नहीं? हमने कहा देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n खत्म हो जाएगा, ऊपर ऊपर है, और इसका गुणा इधर करा दिया, और इसका गुणा ये तो अपनी जगह पर रहेगा, इसको यहीं पर रखिए, अच्छा रहेगा। केवल 42 ही बचेगा ना यहाँ पे, ये अपनी जगह पे है, केवल इसका इधर गुणा कराए तो इधर ही आ जाएगा। नहीं ये वही क्वेश्चन है। हाँ, उस एक ही सूत्र पे 2 अलग अलग दिए गए। ये समझ में आया है? थोड़ा सा इधर हो जाओ। तो और ही आ रहा है ना। आगे आ जाओ, आगे एकदम से, तब से चलिए बताइए यहाँ से समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ें आया है? हाँ तो आया है। तो अब देखिए, अच्छा n-3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? n-3 का फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं? तो सर इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, देखिए n-3, इसको लिख सकते हैं n-4, इसी को लिख सकते हैं n-5 और फैक्टोरियल। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? अरे जब लिखते थे फैक्टोरियल n का मतलब घटते जा रहा था ना आगे, तो वही तो चीज़ें हैं। बराबर किसका हो जाएगा? 42 के, बटा 1 मान लीजिए। देखिए इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब n-3 और n-4, अरे हम बताए थे ना फैक्टोरियल n का मतलब होता है n में से 1 घटे, फिर 2 घटे, फिर 3 घटाइए, फिर 4 घटाइए, और घटाते जाइए। घटाकर आप जहाँ तक मर्जी चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे। तो n-3 और n-4 बचा, तो n-3 n-4 बराबर किसका हो जाएगा? 42 का होगा। अब द्विघात समीकरण बनेंगे, स्क्वायर गुणा करना है आपको। ठीक है, तो n में n का गुणा कराएंगे तो n का स्क्वायर, फिर n में 4 का गुणा करेंगे तो 4n, माइनस का 3n, और माइनस का 3 चौका कितना हो जाएगा?
12 बराबर 42, ठीक है। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 चौके 12 प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो n का स्क्वायर माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7n, और प्लस का 12, ये इधर आएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो n का स्क्वायर माइनस 7n, घटा दीजिए इसको, कितना बचेगा माइनस का 2 में से 2 जाएगा 0, और 4 में से 1 जाएगा 3। अब ऐसा ढूंढना है कि गुणा कराने पर कितना आ जाए 30, और जोड़ने पर क्या आ जाए 7। द्विघात समीकरण पढ़े हो ना, द्विघात समीकरण पर तोड़ना है। तो हम इसको लिख सकते हैं n का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 10n माइनस प्लस का 3n, और माइनस का क्या है 30 बराबर 0 लिख सकते हैं ना। 10 3 30, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस भी आ जाएगा। n कॉमन हो जाएगा इसमें, तो n माइनस 10 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी n माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर 0। तो n माइनस 10 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में n प्लस 3 बराबर 0। तो बताओ एक बार n बराबर क्या आ जाएगा 10, और एक बार क्या आएगा n बराबर माइनस का 3। तो बताइए माइनस वाला होता है कि प्लस वाला होता है जी, प्लस वाला, यानी n का मान क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आगे समझ में, n का मान 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं लेते हैं हम लोग, सवाल लिख लीजिए, अच्छा सवाल है ये। चलो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसको सॉल्व करो। एकदम इसी तरह का है, NP4 बटा नीचे आपका n-1 P4, n-1 P4 बराबर है 5/3 के। चलो यहाँ से n का मान निकालो। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 12 का दूसरा है, 12 का दूसरा एग्जाम्पल है। इसको हल करो, 12 का दूसरा एग्जाम्पल, ये भी आसान सवाल है। देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताइए। a फैक्टोरियल n बटा n में से क्या घटाएंगे जी 4 का फैक्टोरियल, अब पूरा का बटा देखो है ना, फिर ये n की जगह पे है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका n। तो ये ध्यान रखना फैक्टोरियल n है तो n की जगह पे यहाँ पे n माइनस क्या है 1 है, तो इसलिए आपको क्या रखना पड़ेगा n-1 रखना पड़ेगा यहाँ पे। थोड़ा सा ये समझना है क्योंकि n की जगह कार्य कर रहा है ना ये, तो n-1 का ये फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब पूरा का बट्टा n माइनस r, n में से r को क्या करना है घटाना है। तो ये देखिए n में से r को घटाना है, तो देखिए n-1 है ना n की जगह पे, और माइनस क्या है इसकी जगह पे r की जगह पे 4 है, और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तिरछा भी मत गुणा करो, अभी रहने दो इसको। और बराबर 5 बटा क्या है आपका 3 है। तो अब देखो ये उल्टा हो जाएगा ना पूरा, n-1 इसको चाहोगे तो इसको उल्टा करोगे पूरा, तो देखो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, इसको ऐसे रन देते हैं। तो n फैक्टोरियल बटा n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो ये ऊपर और ये वाला नीचे, तो ऊपर देखो 4 और ये कितना हो जाएगा जी 5, यानी कि n-5 का क्या होगा फैक्टोरियल बटा n-1 का फैक्टोरियल। इतना समझ में आया है 5/3, हाँ समझ में आया ना। अब देखिए n-4 है ना, n- क्या है 4 है, और यहाँ पे n- क्या है 5 है, तो आप चाहेंगे तो इसको बढ़ा कर लिख सकते हैं, 5 कर सकते हैं इसको ना। कैसे देखिएगा फैक्टोरियल n बटा ये इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या n-4 इंटू n-5 का क्या लिख लेंगे हाँ घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ऊपर वाले को चाहेंगे, ऊपर वाले को हटा दें, नहीं कोई भी कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इंटू करके n-, अच्छा ये देखिए यहाँ पे n-1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं n इंटू n-1 लिख सकते हैं का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा आसानी से, और नीचे वाला भी कट जाएगा n-, हाँ ठीक है n-4 और n-5 है, और ऊपर n-5 का फैक्टोरियल है, ये है आपका बटा n-1 का फैक्टोरियल है, बराबर 5/3। बताओ दिक्कत है नहीं। तो इससे देखेंगे ये वाला फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल
कट जाएगा इस फैक्टोरियल से, ये फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा, बचा n बटा n माइनस 4, तो ऊपर बचा n बटा n माइनस 4 और इधर बचा क्या 5 बटा 3। तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो 3 में n का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n होगा ना। हाँ 3n और इसका इसमें गुणा करो तो 5n माइनस 5 के 20। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए 5n इधर आ जाएगा तो 3n माइनस 5n और 3n माइनस 5n बराबर किसका होगा माइनस के 20 के। 5 में से n घटाएंगे तो माइनस का 2n आएगा और माइनस का 2n बराबर माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो गया ख़त्म। तो n बराबर क्या आ जाएगा 20 बटा 2 बराबर कितना आ गया 10। यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सवाल अच्छा है ना। वहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए। हाँ कहाँ पे आपको n फैक्टोरियल को कैसे n कोष्टक में n माइनस 1 शुरुआत की क्लास देखे हैं हम, जब बताए थे क्या बताए थे देखिएगा यहाँ पे, जब हम बताए थे कि जब भी n फैक्टोरियल का मतलब ही होता है आप घटाते चलिए n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट 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 करके चलेंगे n माइनस n का क्या फैक्टोरियल। तो 1 घट रहा है 2 घट रहा है 3 घट रहा है, घटते हुए न जाएगा। आपको कहे थे कि जहाँ बीच में रोकना है तो बीच में भी रोक सकते हैं। हमने कहा कि फैक्टोरियल 5 है, 5 फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं इसे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से n है तो n माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। घटते हुए ना चल रहे हैं, 5 में से घटाएंगे तभी तो 4 आएगा नीचे, और 5 किसका काम कर रहा है n का काम कर रहा है, तो नीचे घट रहा है तो ऊपर भी घटेगा ना। ये तो फैक्टोरियल n की जगह पे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं समझ में। कि वो 5 जो है n का काम कर रहा है, लेकिन ये n2 में n कहाँ से कैसे आता है? ये वाला ये नीचे, वहीं पे अच्छा यहाँ पे n कोष्टक में n माइनस 1 फैक्टोरियल। हाँ हाँ फैक्टोरियल। n कहाँ से आया इधर वाला? अच्छा इधर वाला n कहाँ से है, इधर वाला ये वाला पहले से n है नहीं तो वो n रहेगा ना, फिर इस n में से n माइनस 1 घटाएंगे। देखिए हमने क्या कहा फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है ये बताइए। पहले 5 तो रहता है ना, फिर 5 में से क्या करते हैं ये घटाते हैं, ऐसे करके घटता जाता है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं हाँ ऐसे करके घटता जाता है जो संख्या रहती है। n रहेगा ना वहाँ पे फार्मूला जो हाँ हाँ सही बोल रही हैं, यहाँ पे n होगा यहाँ पे n होता है। हाँ इसीलिए नहीं समझ में आ रहा था, ठीक ठीक। तो यहाँ पे n होता है जो रहता है ना चीज़, फिर वो दोबारा आता है आपका, फिर उससे घटते हुए जाता है। ठीक है समझ में आ गया ना। हाँ अब एग्जाम्पल आपके ख़त्म हो गए, आपको प्रश्नावली पे जाना है, आप पूरा प्रश्नावली को घर से करके लाना है। ठीक है लेकर आइए घर से।